एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीटों पर जनसभाएं कर रहे हैं। ये सभी सीटें समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी किया है। आज बाराबंकी में ओवैसी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस चुप बैठे हैं। इन लोगों ने मुसलमानों का वोट ले लिया पर उनकी कभी परवाह नहीं की, ऐसा ओवैसी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हर जाति के अपने अपने नेता हैं, तो फिर मुसलमानों के नेता क्यों ना हो। खुद अपने आप से सवाल करिए कि बहुजन समाज हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बीजेपी हो, क्या इनके मन से लफ्ज मुसलमान निकलता है? अब इलेक्शन आ गया तो सब बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। अरे आवाज तो उठाओ, बात तो करो। ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता नहीं है? बाबा है ना, बाबा ठाकुरों के नेता है। ठाकुर ये बोलता है कि बाबा हमारा है। ओबीसी नेता ये कहता है कि मोदी हमारा है। यादव ये कहता है कि अखिलेश हमारा बेटा है। दलित समाज के लोग कहते हैं मायावती बहन जी के कि बहन जी हमारी है। कुर्मी समाज के लोग बोलते हैं कि अनुप्रिया को मिनिस्टर इसलिए बनाया गया कुर्मी वोट लेना है। ये सब कर रहे हैं और आपका हमारा हाल क्या है? हम देख रहे हैं। अल्लाह तेरी तरफ से मदद कब आएगी? तुम नेता बनोगे, मैं नहीं, तुमको नेता बनना है। मैं पुकार कर कहूंगा कि हमारा नेता तुम्हारे जैसा हो, मेरा नेता तुम्हारे जैसा हो। मैं नेता बनने नहीं आया हूं। ओवैसी ने खुद को वोट कटुआ कहने पर नाराजगी जताते हुए कल सुल्तानपुर के इसौली में कहा कि अखिलेश यादव मायावती की नासमझी की वजह से 2 बार पीएम बने हैं नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि क्या ओवैसी के उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर लड़ने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा और क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? ओवैसी ने अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट पे जनसभा की। इसौली बड़ी मुस्लिम आबादी वाली विधानसभा सीट है, जिसे 2017 में बीजेपी की आंधी में भी सपा ने जीत लिया था। यहां समाजवादी पार्टी को 51,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि एआईएमआईएम के उम्मीदवार को 3,865। ओवैसी ने यहां मुसलमानों से कहा, ये सिर्फ आपको डराएंगे, 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 खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को और किए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो फुला जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? यूपी में मुस्लिम वोट 19% से ज्यादा है, जो विधानसभा की 143 सीटों पे मायने रखता है। यहां मुस्लिम वोट 71 विधानसभा सीटों पे 20 से 30%, 72 विधानसभा सीटों पे 30% से ज्यादा है। रामपुर में 57.57%, मुरादाबाद में 47.12%, संभल में 45%, बिजनौर में 43.03%, सहारनपुर में 41.95%, शामली में 41.73%, मुजफ्फरनगर में 41.11% और अमरोहा में 38% है। समाजवादी पार्टी उसकी सबसे बड़ी दावेदार मानी जाती है, उसके बाद बीएसपी और कांग्रेस है। ओवैसी उसी में हिस्सा चाहते हैं। सुल्तानपुर का हर बुजुर्ग मेरे बुजुर्ग है। सुल्तानपुर की मेरी माँ और बहनें, मैं आपका बेटा हूँ। आप मेरे लिए दुआ करिए, हमारी सरपरस्ती करिए। हम गलती करते हैं तो हमारा उंगली पकड़कर सीधा रास्ता दिखाइए। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वह भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, सारी 38 सीटें हार गई। इनमें 37 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, सिर्फ 0.2% वोट मिला। सियासी हलकों में यह बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी मुस्लिम वोटों का बंटवारा करेंगे? क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा? उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है बहुत समझदार मुसलमान है और वो मुसलमान देख के कभी वोट नहीं करता,
आप ये देखिए कि कितने बड़े बड़े ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं कि जिनके सामने लोगों ने दूसरी कौम के लोगों को जिता दिया, मुसलमानों ही ने जिता दिया। जहाँ मुसलमानों की मेजॉरिटी हुआ करती थी वहाँ पे दूसरी कौम के लोगों को जिता दिया गया, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुसलमानों ने जो है वो अपने मुद्दों को देखा है और अपनी जो हम ख्याल जिस तरह के लोग हैं उनको देखा है। ये समझा जाता है कि मुसलमान आमतौर पे बीजेपी को हरा सकने वाली किसी मजबूत पार्टी को वोट देता है। देखना होगा कि AIMIM को वो कितना मजबूत समझता है। सुल्तानपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। खबर मध्य प्रदेश से। आखिरकार भोपाल गैस त्रासदी में जो महिलाएं विधवा हुई उनकी पेंशन दे दी गई है। 20 महीने में कई बार हमारे कैमरे पर सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन दिसंबर 2019 से बंद पेंशन सितंबर 2020 में मिली। इस दौरान कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री चले भी गए, एक बार फिर शिवराज मुख्यमंत्री बन गए। इन महिलाओं ने हर स्तर पर आवेदन दिया, विरोध दर्ज कराया, लेकिन पेंशन नहीं मिली। हालांकि सरकार ने 20 महीने से रुकी पेंशन के बदले 5 महीने की रकम दी है। पेंशन अप्रैल 2021 से शुरू हुई है। आज से पेंशन शुरू हो गई जी। 5000 सरकार जो कह रही आ गए खाते में? बैंक में आ गई होगी, अभी तो अभी गए नहीं, अब जाएंगे पता चलेगा। पर हमीदा भी आप लोग की पेंशन तो 20 महीने की बकाया है, तो सरकार बाकी के पैसे क्यों नहीं दे रही? क्या बोल रही है? क्या नहीं दे रही सर, हमको बहुत दे देते तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हम, और धन्यवाद देते दादा। हमारा तो बहुत कुछ कर्जा हो गया है तो वो भी अदा हो जाता। तो आपको नहीं लगता कि 20 महीने का पूरा पैसा देना चाहिए? देना चाहिए तो दे दो, हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, पर उन्होंने देना चाहिए। हम तो कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता 20 महीने का पूरा पैसा देना चाहिए? दिसंबर 2019 से बंद है। अभी तो बंद हो ही रहा है, नहीं दिया उन्होंने। आपका नाम? मेरा नाम कमला देवी। कमला देवी जी। आपका नाम? मुमताज भी। मुमताज भी, आपकी भी 20 महीने से बंद होगी पेंशन। घर पे कितने लोग हैं आपके? हम और एक लड़की। अकेली हैं आप? हाँ। और मेरी लड़की विकलांग है और मैं हूँ बस घर में, और कोई नहीं है। तो सरकार 5 महीने की पेंशन दे रही है, 20 महीने की देनी आपको नहीं लगता? हाँ तो बोल, बात तो करने नहीं देते, बात करने ही नहीं थी भैया से। बात कर रहे थे तो वो भी पिछली वाली तनख्वाह तो दी नहीं हमें। नहीं दी ना। आपका नाम? आपका नाम बताओ आप जी। अख्तरी बेगम। अख्तरी जी, आप कहाँ रहती हैं अख्तरी बेगम? हासिल रोड में। हासिल रोड। आपकी कितनी, आपको भी सिर्फ 5 महीने की पेंशन मिली? 15 महीने की पुरानी और नहीं मिली? नहीं मिली। कितने लोग हैं घर पे आपके? 3 जने। 3 जने हैं। कांग्रेस की सरकार ने पेंशनें बंद कर दी थी, आज हमने शुरू की। ये देखिए कितनी बुजुर्ग बहनें, और हमने आज ये शुरू की, और ये अप्रैल से हम दे रहे हैं। 5 महीने से लगातार जो है हम 5 महीने की, आज एक साथ हमने ये पेंशन। सर मेरा सवाल यही था कि 20 महीने से पेंशन बंद थी, तो क्या उनको अरियर मिलेगा या जो? हमने अप्रैल से शुरू की योजना, अप्रैल से शुरू की है, और 5 महीने का एक साथ हम दे। अच्छा सर, लेकिन बहुत तकलीफ में रही है सरकार ने, वैसे ही देरी कर दी है। एक तो पहले कैबिनेट में अप्रूवल, मुझे लगता है आपको पहले प्रोविजन हुआ, हमारे बजट में अप्रूवल के बाद से उनको जो पैसा मिलना है वो मिल रहा है, तो वो हमने कहा वो बैकलॉग भी तो इनका हक है, केंद्र का पैसा। कांग्रेस की सरकार की गलतियां थी। नहीं, आपको आप बड़ा दिल रखिए, सुधार दीजिए। आप खुद ही देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपको हर चीज में गलती निकालने के लिए ही निकालना है, तो मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आप बड़ा दिल रखिए, आपकी जानकारी में थोड़ी सी इजाफा करिए। केंद्र की सरकार की योजना जो थी वो 5 साल के लिए थी, और कांग्रेस की सरकार ने उसको बंद कर दिया। लेकिन सर इनके कल्याण के मद में तो पड़े हुए 400 करोड़ रुपए से ज्यादा, उनसे दे सकते हैं पैसा। चलिए। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। बंगाली फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री और TMC सांसद मां बनने के बाद पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में नजर आई। इस दौरान उन्होंने अपने मां बनने के अनुभव और अपने बेटे को छोड़कर काम पर वापस लौटने के बारे में भी बातचीत की। नुसरत जहां से बात की हमारी सहयोगी मोनिदीपा बैनर्जी ने। Nusrat Jahan out at a beauty parlor 12 days after she gave birth to a bunny baby boy. What is his name? Ishan, that's what we're calling him at the moment. And motherhood, how does it feel? Oh, it feels great. It's a new life. It seems like a new beginning.
spectacle of life is what has struck me, and it struck me beautifully. How come you're out so early? You've left him behind. See, I have responsibilities. I have responsibilities that I need to cater to. Responsibilities towards me, my family, and towards the people who voted for me. So I'm back to work. And I'm dividing my time pretty well, so I balance as a mother too. So I have been requesting everybody to make it little fast because I have a little one at home waiting. So how are you different from before 26th of August and today? I think everything has changed. I think the whole, I think from my geography to history, everything has changed. So, like I said, it's a beautiful feeling. It cannot be expressed via words. Are you prepared to go back to Parliament, and when? In the next winter session, I'd be there in Parliament for sure, because I missed out on the monsoon session because I was 8 months pregnant then. So I'm going to be back soon. Are you ready for all the questions that are going to come your way, Nusrat? I have always been ready, always, and nothing can hinder my spirit. I haven't asked you, but you're not going to tell us who the better half is. The father knows who the father is, and we are having a great parenthood at the moment. So myself and Yash, we're having a good time. Thank you. गणेश चतुर्थी की शुरुआत होते ही बाजारों में तरह तरह की भगवान गणपति की मूर्तियां आने लगती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के भोपाल में इको फ्रेंडली गणपति की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। ये प्रतिमाएं गाय के गोबर से तैयार की जा रही हैं। गोबर से बनाई गई ये प्रतिमाएं लोगों को भी खूब पसंद आ रही हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में इन प्रतिमाओं की डिमांड का दावा किया जा रहा है। गोबर से प्रतिमाएं बनाने वाली कांता यादव का कहना है कि ऐसी मूर्तियों से न सिर्फ प्रकृति को बचाया जा सकता है, बल्कि बाद में इसे खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप भी जानते हैं कि गाय के गोबर को हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार शुद्ध माना जाता है और पवित्र भी माना जाता है। इसी थीम को हमने ध्यान में रखते हुए गाय के गोबर से गणेश जी बनाए हैं। और आजकल अपन देखें तो मिट्टी के जो गणेश जी हैं उसके विसर्जन करने में और थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं, और आज के आधुनिक युग में मिट्टी कम मात्रा में मिल रही है। इसके साथ साथ ही हम ये भी देखें तो इसको हम एक सादे पानी में विसर्जन करके और खाद का रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं।